हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल लास्ट क्लास में। आज की इस वीडियो में नॉन हिंदी के काफी महत्वपूर्ण 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताएंगे। ये जो 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है ये आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण है और जिन बच्चों का उर्दू होता है उन्हें नॉन हिंदी पढ़ना पड़ता है, तो ये वीडियो उर्दू वाले बच्चों के लिए काफी महत्वपूर्ण है। और जिन बच्चों का संस्कृत है उनके लिए ये वीडियो नहीं है। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पे पहला नंबर प्रश्न है, तू जिंदा है क्या है। ए ऑप्शन है कविता है, बी ऑप्शन है कहानी है, सी ऑप्शन है रेखा चित्र है, डी ऑप्शन है डायरी है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि तू जिंदा है क्या है, तो कविता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न, दो नंबर प्रश्न है कि कैसा व्यक्ति जिंदा माना जाता है। ए ऑप्शन है निराश रहित, बी ऑप्शन है आलसी, सी ऑप्शन है स्वाभिमानी, डी ऑप्शन है घमंडी। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कैसा व्यक्ति जिंदा माना जाता है, तो स्वाभिमानी व्यक्ति जिंदा माना जाता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न, तीन नंबर प्रश्न है कि स्वराज का अर्थ क्या होता है। ए ऑप्शन है राज्य, बी ऑप्शन है आजादी, सी ऑप्शन है परितंत्र, डी ऑप्शन है अपना राज्य। तो यहाँ पे आपको बताना है कि स्वराज का अर्थ क्या होता है, तो अपना राज्य होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न, चार नंबर प्रश्न है कि ईदगाह कहानी किस पर आधारित है। ए ऑप्शन है समाज पर, बी ऑप्शन है बालक पर, सी ऑप्शन है बाल मनोवैज्ञानिक पर, डी ऑप्शन है सभी गलत है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि ईदगाह कहानी किस पर आधारित है, तो बालक पर आधारित है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न, पांच नंबर प्रश्न है कि हामिद खिलौने की जगह अपनी दादी के लिए क्या खरीद कर लाता है। ए ऑप्शन है कलम, बी ऑप्शन है कड़ाही, सी ऑप्शन है कंघी, डी ऑप्शन है चिमटा। तो यहाँ पे आपको बताना है कि हामिद खिलौने की जगह अपनी दादी के लिए क्या खरीद कर लाता है, तो चिमटा खरीद कर लाता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। इस वीडियो में नॉन हिंदी के काफी महत्वपूर्ण 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताएंगे जो आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण रहेगा। तो एक भी प्रश्न आप लोग स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक जरूर देखिएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न, 6 नंबर प्रश्न है कि अमीना कौन थी। ए ऑप्शन है हामिद की दादी, सी ऑप्शन है हामिद की अम्मी, सी ऑप्शन है हामिद की फूफी, डी ऑप्शन है हामिद की खाला। तो यहाँ पे आपको बताना है कि अमीना कौन थी, तो हामिद की दादी थी, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न, 7 नंबर प्रश्न है कि सभ्यता एवं संस्कृति के रक्षक और निर्माणकर्ता कौन है। ए ऑप्शन है साधु, बी ऑप्शन है वीर, सी ऑप्शन है कृषक, डी ऑप्शन है कर्मवीर। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सभ्यता एवं संस्कृति के रक्षक और निर्माणकर्ता कौन है, तो कर्मवीर है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न, 8 नंबर प्रश्न है कि नाम से बड़ा कौन होता है। ए ऑप्शन है गुण, बी ऑप्शन है अवगुण, सी ऑप्शन है दोनों, डी ऑप्शन है सभी गलत है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि नाम से बड़ा कौन होता है, तो नाम से बड़ा गुण होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न, 9 नंबर प्रश्न है कि सच्चा व्यक्ति कौन होता है। ए ऑप्शन है जिसके मन में खोट होता है, बी ऑप्शन है जो स्वार्थी होता है, सी ऑप्शन है जो झूठा होता है, डी ऑप्शन है जिसका हृदय पवित्र होता है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सच्चा व्यक्ति कौन होता है, तो जिसका हृदय पवित्र होता है। यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न, 10 नंबर प्रश्न है कि कविता को उर्दू भाषा में क्या कहते हैं। ए ऑप्शन है बज्म, बी ऑप्शन है गजल, सी ऑप्शन है नज्म, डी ऑप्शन है गीत। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कविता को उर्दू भाषा में क्या कहते हैं, तो नज्म कहते हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न, 11 नंबर प्रश्न है कि बच्चे ईश्वर से क्या मांग रहे हैं। ए ऑप्शन है उनके वतन की शान बढ़े, बी ऑप्शन
है उनसे कोई अपराध न हो, सी ऑप्शन है नेक राह पर चले और बुराई से बचे, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि बच्चे ईश्वर से क्या मांग रहे हैं, तो उनके वतन की शान बढ़े ये मांग रहे हैं। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 12 नंबर प्रश्न है कि अशोक कहाँ का सम्राट था। ए ऑप्शन है कलिंग का, बी ऑप्शन है मगध का, सी ऑप्शन है उज्जैन का, डी ऑप्शन है सभी गलत है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि अशोक कहाँ का सम्राट था, तो मगध का सम्राट था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 13 नंबर प्रश्न है कि कौन ईर्ष्या की बड़ी बहन है। यहाँ पे आपको बताना है कि कौन ईर्ष्या की बड़ी बहन है। ए ऑप्शन है दुख, बी ऑप्शन है सुख, सी ऑप्शन है निंदा, डी ऑप्शन है पड़ोसी। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कौन ईर्ष्या की बड़ी बहन है, तो निंदा जो है ये ईर्ष्या की बड़ी बहन है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 14 नंबर प्रश्न है कि मोको शब्द का क्या अर्थ है। ए ऑप्शन है मैं, बी ऑप्शन है तुम, सी ऑप्शन है परम पिता, डी ऑप्शन है इनमें से सभी। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मोको शब्द का क्या अर्थ है, तो परम पिता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 15 नंबर प्रश्न है कि संजू किस कक्षा में पढ़ती थी। ए ऑप्शन है 5वीं में, बी ऑप्शन है 3री में, सी ऑप्शन है 8वीं में, डी ऑप्शन है 10वीं में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि संजू किस कक्षा में पढ़ती थी, तो 8वीं कक्षा में पढ़ती थी, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 16 नंबर प्रश्न है कि बेलूर मठ कहाँ है। ए ऑप्शन है कोलकाता में, बी ऑप्शन है मद्रास में, सी ऑप्शन है मुंबई में, डी ऑप्शन है बेंगलोर में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि बेलूर मठ कहाँ है, तो कोलकाता में है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 17 नंबर प्रश्न है कि सफलता की जननी कौन है। ए ऑप्शन है साहस, डी ऑप्शन है सोच, सी ऑप्शन है श्रम, डी ऑप्शन है निराश। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सफलता की जननी कौन है, तो श्रम है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 18 नंबर प्रश्न है कि बिहार की बेटियां क्या हैं। ए ऑप्शन है सुरक्षित, बी ऑप्शन है असाधारण प्रतिभा की धनी, सी ऑप्शन है डरपोक और कायर, डी ऑप्शन है असुरक्षित। तो यहाँ पे आपको बताना है कि बिहार की बेटियां क्या हैं, तो असाधारण प्रतिभा की धनी है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 19 नंबर प्रश्न है कि जननायक कर्पूरी ठाकुर थे। ए ऑप्शन है गरीब, बी ऑप्शन है गरीब के मसीहा, सी ऑप्शन है अमीर, डी ऑप्शन है अरबपति। तो यहाँ पे आपको बताना है कि जननायक कर्पूरी ठाकुर थे, तो गरीब के मसीहा थे, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 20 नंबर प्रश्न है कि रानी लक्ष्मीबाई किसकी अवतार थी। ए ऑप्शन है लक्ष्मी की, बी ऑप्शन है पार्वती की, सी ऑप्शन है सरस्वती की, डी ऑप्शन है दुर्गा की। तो यहाँ पे आपको बताना है कि रानी लक्ष्मीबाई किसकी अवतार थी, तो दुर्गा की अवतार थी, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 21 नंबर प्रश्न है कि सुदामा अपने मित्र से कहां मिलने गए थे। ए ऑप्शन है मथुरा, बी ऑप्शन है द्वारिका, सी ऑप्शन है उज्जैन, डी ऑप्शन है वृंदावन। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सुदामा अपने मित्र से कहां मिलने गए थे, तो द्वारिका गए थे, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 22 नंबर प्रश्न है कि सुदामा की आर्थिक स्थिति कैसी थी। ए ऑप्शन है अमीर, बी ऑप्शन है गरीब, सी ऑप्शन है अतिदीन, डी ऑप्शन है सभी गलत है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सुदामा की आर्थिक स्थिति कैसी थी, तो अतिदीन थी, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 23
23 नंबर प्रश्न है कि हामिद ने चिमटा क्यों खरीदा। ए ऑप्शन है चिमटा मजबूत था, बी ऑप्शन है चिमटा सुंदर था, सी ऑप्शन है क्योंकि रोटी सेकने में दादी का हाथ जलता था, डी ऑप्शन है चिमटा खिलौने जैसे था। तो यहाँ पे आपको बताना है कि हामिद ने चिमटा क्यों खरीदा, क्योंकि रोटी सेकने में दादी का हाथ जलता था इसलिए खरीदा। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 24 नंबर प्रश्न है कि बाल गोविंद भगत पेशे से क्या है। ए ऑप्शन है कवि, बी ऑप्शन है संत, सी ऑप्शन है गृहस्थ, डी ऑप्शन है फकीर। तो यहाँ पे आपको बताना है कि बाल गोविंद भगत पेशे से क्या है, तो गृहस्थ हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 25 नंबर प्रश्न है कि हुंडरों की शोभा कैसे बनी। ए ऑप्शन है सरकार द्वारा, बी ऑप्शन है प्रकृति द्वारा, सी ऑप्शन है घाटियों द्वारा, डी ऑप्शन है वहां के निवासियों के द्वारा। तो यहाँ पे आपको बताना है कि हुंडरों की शोभा कैसे बनी, तो प्रकृति द्वारा बनी, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 26 नंबर प्रश्न है कि गागर में सागर भरने की क्षमता किस कवि में है। ए ऑप्शन है मोहम्मद इकबाल में, बी ऑप्शन है बिहारी में, सी ऑप्शन है गोपाल सिंह नेपाली में, डी ऑप्शन है कबीर में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि गागर में सागर भरने की क्षमता किस कवि में है, तो बिहारी में है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 27 नंबर प्रश्न है कि कौन चीता के समान है। ए ऑप्शन है निंदा, बी ऑप्शन है ईर्ष्या, सी ऑप्शन है चिंता, डी ऑप्शन है गरीबी। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कौन चीता के समान है, तो जो चिंता है ये चीता के समान है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 28 नंबर प्रश्न है कि संजू को डायरी लिखने की प्रेरणा कैसे मिली। ए ऑप्शन है गांधी साहित्य से, बी ऑप्शन है विद्यालय से, सी ऑप्शन है पिता से, डी ऑप्शन है माता जी से। तो यहाँ पे आपको बताना है कि संजू को डायरी लिखने की प्रेरणा कैसे मिली, तो गांधी साहित्य से मिली, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 29 नंबर प्रश्न है कि पीपल का पेड़ मानव सभ्यता के लिए क्या है। ए ऑप्शन है उपयोगी, बी ऑप्शन है अति उपयोगी, सी ऑप्शन है अनुपयोगी, डी ऑप्शन है सभी गलत है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि पीपल का पेड़ मानव सभ्यता के लिए क्या है, तो अति उपयोगी है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 30 नंबर प्रश्न है कि खेमा की पिता की आर्थिक स्थिति कैसी थी। ए ऑप्शन है अच्छी, बी ऑप्शन है मध्यम, सी ऑप्शन है अत्यंत दयनीय, डी ऑप्शन है अज्ञात। तो यहाँ पे आपको बताना है कि खेमा के पिता की आर्थिक स्थिति कैसी थी, तो अत्यंत दयनीय थी, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। हम यहाँ पे नॉन हिंदी के काफी महत्वपूर्ण 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न बता चुके हैं। अगर आप लोग नॉन हिंदी लिए हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो इसमें से जो भी प्रश्न आपको याद ना हो तो उसे आप लोग नोटबुक पे लिख के जरूर याद कर लीजिएगा। और वीडियो को अभी तक आप लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।